70 शब्द प्रति मिनट शुरू। जम्मू माझी बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में मृतक द्वारा गालियां दी जाने के कारण क्रोध से भड़क उठा और उसने लाठी उठाकर मृतक की पिटाई कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। विराम। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्त का कृत्य न तो पूर्व नियोजित था और न जानबूझकर साक्ष्य किया गया था, अपितु उसने प्रकोपन के आवेग में मृत्यु कारित की थी। विराम। अतः उसे हत्या के बजाय आपराधिक मानव वध के लिए दोषी ठहराया गया। विराम। चेंज। मुरुगन बनाम राज्य के मामले में अभियुक्त और उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ। विराम। इसके 3.5 घंटे बाद अभियुक्त ने अपनी पत्नी के सिर पर जोर से डंडा मारा, जिसके कारण वह मर गई। विराम। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त स्पष्टतः हत्या का दोषी था, न कि आपराधिक मानव वध का। विराम। चेंज। बिनाती महाकुड बनाम राज्य के मामले में पत्नी ने प्रकोपनवश अपने पति की हत्या कारित की, क्योंकि झगड़े के बाद पति ने उसे लाठी से मारा भी था। विराम। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 का प्रकरण मानते हुए पत्नी को आपराधिक मानव वध, जो हत्या नहीं है, के लिए दोष सिद्ध किया। विराम। चेंज। वैयक्तिक प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के या किसी अन्य के शरीर या संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसे दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 2 के अनुसार धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जाएगा, न कि धारा 302 के अधीन हत्या के लिए। विराम। धारा 300 के अपवाद 2 का उपबंध केवल तभी लागू होगा जब व्यक्ति को वैयक्तिक प्रतिरक्षा के बचाव का अधिकार प्राप्त हो। विराम। अतः बलजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में यह विनिश्चित किया गया कि आक्रमणकारी मृतक निहत्था होने के कारण अभियुक्त द्वारा उस पर हथियार से वार किया जाना अनुचित था, तथा यह उसके व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। अतः उसे धारा 300 के अपवाद 2 का लाभ भी नहीं दिया जा सकता। विराम। इसी प्रकार एम रहमान बनाम असम राज्य के वाद में मृतकों के पास केवल पशु चराने के लिए छड़ी थी, जबकि अभियुक्तों ने
संघातक शस्त्रों को खेत में छिपा रखा था, जिनका प्रयोग उन्होंने मृतकों के लिए किया। विराम। इस वाद के तथ्यों से स्पष्ट था कि इस मामले में मृतकों द्वारा अभियुक्तों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई गई थी, अतः उन्हें व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था और इसलिए उनका प्रकरण धारा 300 के अपवाद 2 के अंतर्गत नहीं था। विराम। चेंज। दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 2 लागू किए जाने का आधार यह है कि अभियुक्त ने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय इस अधिकार की सीमा का सद्भावना पूर्वक उल्लंघन या अतिक्रमण किया हो। विराम। ऐसे अतिक्रमण के परिणाम स्वरूप कारित हत्या को मानववध माना जाएगा। विराम। उदाहरणार्थ, जहां चोर को चोरी करके घर से भागते हुए देखकर घर के मालिक ने उस पर वार करके उसकी मृत्यु कारित की हो, तो इसे व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण माना जाएगा और अभियुक्त हत्या के बजाय आपराधिक मानववध के लिए दोषी होगा। पूर्ण विराम।